नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 29 मई सन 2024 विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज का वार है बुधवार। आज श्रवण नक्षत्र है, सुबह 8:39 तक। आगे धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग इंद्र है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है सरकारी कार्यों को सिद्ध करने का। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी कोई फाइल अटकी हुई है, कोई काम अटका हुआ है, आज थोड़ा सा जोर लगाएंगे, थोड़ी सी कोई कोशिश करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। करण वणिज है, दोपहर 1:42 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। पूरी तरीके से टाल दीजिएगा इसको। इसमें कोई लंबी यात्रा और किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 11:57, दोपहर 12:51। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश यही रहेगी कि उत्तर दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन जाना बहुत ही जरूरी है। अनिवार्य रूप से हम जा रहे हैं उत्तर दिशा में, तो इसका छोटा सा एक परिहार करना है। परिहार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। उनको वहाँ स्थापित मानिए कि मेरे इष्ट मेरे भीतर विराजित है। ऐसा करके फिर इस दिशा की यात्रा करेंगे तो इष्ट हमारी रक्षा भी करेंगे और जो छोटा सा उपाय किया है इससे दिशाशूल का परिहार भी हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का अच्छा समय कंपैरेटिवली पूरे दिन के सारे कालखंड में जो वो काल जिसमें हम कुछ अच्छे एफर्ट्स करें तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8:55 तक, फिर दिन में 11 से 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4 से शाम 7 बजे तक। तो इन तीनों को अच्छे से समझे कालखंड को और इनका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, शाम बाद 8:06 तक। उसके बाद में चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। वहीं वृष राशि वाले भाग्य का पूरा साथ पाएंगे। लेखक, कवि, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य में आज परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन आर्थिक लाभ भी संभव है। कर्क राशि वाले आज काफ़ी मिलनसार रहेंगे और जीवन साथी से चले आ रहे विवाद भी शांत होंगे। सिंह राशि वालों को किसी पुराने लेन देन में धन वापस आने के योग बन रहे हैं। वहीं कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का दिन है। साथ ही जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ज़्यादा आज प्रसन्न रहेंगे। तुला राशि वाले आज करियर में बढ़ेंगे आगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन घर में रहेगी अशांति। वृश्चिक राशि वाले भाग्य का साथ पाएंगे और आज रहेंगे काफ़ी क्रिएटिव। धनु राशि वाले आज गले के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ भी संभव है। और मकर राशि वालों का पार्टनर से बनेगा अच्छा संबंध, तारतम्य, लेकिन आज भावनात्मक रूप से खुद को काफ़ी कमज़ोर पाएंगे। कुंभ राशि वाले आज किसी को पैसे ना दे उधार और व्यापार में रहें सावधान, किसी भी प्रकार का धोखा हो सकता है। मीन राशि वाले पाएंगे आज बहुत ही सुंदर सलाह और उस सलाह के रास्ते से या उसकी सलाह के दम पर आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको बहुत सी समस्याओं से बाहर ले आते हैं और अपने जीवन में बहुत सुंदरता से अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज से पंचक शुरू हो रहे हैं, तो आज हम समझते हैं कि पंचक क्या होते हैं, पंचक का क्या विषय है ज्योतिष में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में जो भ्रमण काल होता है उसको पंचक काल कहते हैं। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ मीन राशि में जो भ्रमण पंचक को जन्म देता है, यानी कि पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से जो भी योग बनता है इसे पंचक कहते हैं। अब पंचक में क्या नहीं करना चाहिए वो समझिए। पंचक में 5 कार्य नहीं करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये 5 कार्य निषिद्ध हैं, इस दौरान नहीं करने चाहिए। जैसे एक तो लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, दूसरा कार्य है मकान पर छत डलवाना, तीसरा है शव जलाना यानी अंतिम संस्कार करना, चौथा है पलंग या चारपाई बनवाना और 5वां है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना।
अब ऐसे में यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम से हवन करें और फिर उसको लें। मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाएं। ऐसे ही पंचक काल में शवदाह करना यानी अंतिम संस्कार करना अनिवार्य हो तो शवदाह के समय 5 अलग अलग पुतले बनाएं और उन्हें भी अवश्य साथ में जलाएं। इसी तरीके से पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना बहुत जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात इस पलंग चारपाई का प्रयोग करें, उससे पहले यूज ना करें। अंत में ये कि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो पहले हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां फल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर ये यात्रा आरंभ करें। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा जिसमें हमने समझा कि पंचक क्या होते हैं, कितना इनसे डरना चाहिए, कितने महत्वपूर्ण और इसमें किस प्रकार से परिहार करके हम छोटे छोटे कार्य जिसमें निषिद्धता है वो भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपके जीवन को बहुत सरल, सहज बना देते हैं, सफल बना देते हैं और समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो आप सभी आज गौ माता को हल्दी गुड़ खिलाएं। अपने सिर पर से एक सजल नारियल 11 बार उतारा कर दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच दुर्गा मंदिर में वधार कर यानी कि उसकी बलि देकर और जय दुर्गा नाम का जप अधिक से अधिक संख्या में करें तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। कोई बड़ा संकट आने वाला था वो टल जाएगा, ईश्वरीय कृपा की आपको अनुभूति भी होगी। ऐसे दर्शकों, कारोबार में यदि लगातार घाटा हो रहा हो, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हो और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा हो कि अब और कुछ स्टेप लेंगे फिर पता नहीं कहाँ से कोई असफलता लग जाएगी, और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि कहीं से कोई आसार नज़र भी नहीं आता है, तो ऐसे में आज आप ये करें कि सुबह 11:15 से 12 बजे के बीच एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लिपटा हुआ, साथ में एक जोड़ा जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, 1.25 किलो पीले रंग की मिठाई, एक लाल गुलाब की माला, एक पीले पुष्पों की माला अपने आसपास किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में अपनी उन्नति के संकल्प और समस्या निवारण की बहुत ही आर्त भावना, समर्पण भावना के साथ अर्पित कर दें। फिर वहीं मंदिर में बैठकर इस मंत्र का या श्लोक का जाप करें। 5 माला आपको करनी है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। फिर से समझते हैं, गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वर प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। 5 माला का जप करें। कल से नित्य 1 माला अपने घर पे ही बैठ के जप करना या 10-20 मिनट इसका बिना माला लिए भी आप ध्यान लगा के जप करें। बहुत ही जल्दी आपके व्यापार में जो भी समस्याएं थी वो दूर होने लगेंगी। आगे से आगे नए आर्थिक संबल, अच्छी व्यवस्था, कहीं ना कहीं से कोई सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। वो ईश्वरीय सहयोग होगा जो किसी मनुष्य के रूप में, किसी संस्थान के रूप में आपके सामने आएगा और आपको समस्याओं से बाहर ले जाएगा। ऐसे दर्शकों, यदि ग्रहों की विपरीत चाल से, विपरीत दशा से आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, हर तरफ से घिर चुके हैं, असफलता आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, जो भी कोशिश करते हैं, जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट, जिस पर विश्वास करते हैं विश्वासघात होता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आपको धोखा दे रहे हैं, परिस्थितियाँ आपको हरा रही है, कहीं से, घर से, परिवार से, दोस्तों से, कहीं से कोई भी आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं बनता हो तो मनोबल तो डगमगा जाता है। ऐसी स्थिति में आज आप माता पार्वती का विधिवत पूजन करें और फिर इस मंत्र का नियमित जाप आज से आप शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होते हैं। भगवती आपको अपनी शरण में लेकर समस्याओं से बाहर निकालती है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। अर्पणा निश्चला लीला सर्व विद्या तपस्विनी गंगा काशी शची सीता सती सत्य परायणा। फिर से समझिए, अर्पणा निश्चला लीला सर्व विद्या तपस्विनी गंगा काशी शची सीता सती सत्य परायणा। इस मंत्र को ध्यान से समझ के, इसके अर्थ को समझकर, भगवती की लीला को समझते हुए और फिर जप कीजिएगा। और मंत्र जप से पहले गणेश जी, शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य करें और फिर भगवती का ध्यान पूजन करके कम से कम 108 जप इसका करना है। अधिक जितना आप करें और ध्यान लगाकर आधा घंटा करेंगे वो ज़्यादा असर करेगा। ऐसे जिन्हें नौकरी रोजगार में समस्या आ रही हो उनके लिए आज बहुत ही अच्छा अमोघ उपाय है कि जीवन में कभी आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। करना सिर्फ ये है कि रात्रि 9 बजे स्नान करके भगवान श्री गणेश जी, शिव जी का ध्यान पूजन कर और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप करें और गणेश जी का ध्यान करें, उनकी शक्तियों का ध्यान करें, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और संतोष का ध्यान करें और फिर देखें चमत्कार कैसे घटित होता है। मंत्र है ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय सुख निधये सुराध्यक्षाय नमः। फिर से समझिए, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय गणेशाय सुख निधये सुराध्यक्षाय नमः। और फिर अष्टांग हवन सामग्री से, जो कि बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है, 108 आहुति इस मंत्र की आप दे दें।
आहुति देते वक्त स्वाहा अंत में जोड़ें मंत्र के बाद। उसके बाद से नित्य अपने घर पे एक माला का जाप इसका करते रहें, तो हर प्रकार से नौकरी में, व्यापार में, रोजगार में आपको सहायता मिलती रहेगी। जीवन में नित्य निरंतर आप तरक्की भी करते रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अवनीश जी की। 23 दिसंबर 1989 का इनका जन्म है। सुबह 11:19 कोलकाता। वर्किंग एज ए डॉक्टर, हॉस्पिटल कब तक बनेगा इनका प्रश्न है कि डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल कब बना लेंगे। देखिए अवनीश जी, आपका मीन लग्न तुला राशि है। लग्न, भाग्य, कर्म और आय भाव प्रबल राजयोग से युक्त पत्रिका आपकी बताती है, लेकिन आपकी पंचम भाव में केतु की उपस्थिति भी है और पंचमेश चंद्रमा अष्टम में है। तो ऐसे में क्या है कि ग्रह गोचर आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, भाग्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं हमेशा। तो इस मसले में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी समय है जुलाई 2026 तक आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। आप शनि राहु केतु की शांति करवा लीजिए, चंद्रमा के 7 गुना जप करवा लीजिए, एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए। 2026-27 में आपके हॉस्पिटल बनने के योग बन जाएंगे। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक विवेक गुप्ता जी की। 26 मई 1994 का इनका जन्म है। शाम 5:24 चूरू। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए विवेक जी, आपका तुला लग्न है, वृश्चिक राशि है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर उपस्थित मंगल और केतु पे पड़ रही है, तो आपका तलाक या संबंध विच्छेद होना तय है। कुछ एक उम्मीद ये हो सकती है कि आपकी धर्मपत्नी की जन्म पत्रिका में सौभाग्य और एक ही पति का योग हो। फिर भी आप शनि केतु मंगल की शांति करवा लीजिए और आप अपनी पत्नी के साथ ही फिर से एक बार फेरे ले लीजिए, शायद आपकी गृहस्थी बच जाए। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक मीना जी की। 9 नवंबर 1996 का इनका जन्म है। दोपहर 3:48 सीकर। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए मीना जी, आपके मीन लग्न है, तुला राशि है। सप्तम यानी विवाह भाव में नीच राशि का शुक्र है, राहु के साथ बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि है और सप्तम भाव का अधिपति बुध अष्टम भाव में जाकर अस्त है। बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है, ऐसे में वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण ही रहता है और तलाक की नौबत बार बार आती है। आप गुरु के जप करवा लीजिए, एक अच्छा पुखराज पहन लीजिए और शुक्र राहु शनि की शांति करवाइए, तो आपको कुछ राहत निश्चित रूप से आ जाएगी। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपाय जो आज हमने आपसे डिस्कस किए उसको एकदम सही विधि से आप करेंगे, सटीक समय पर करेंगे और श्रद्धा में कमी नहीं लाएंगे। इससे आपको पूरा लाभ होगा। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बन जाए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।